हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप। नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स। जब इन तीनों नंबर को डिवाइड किया जाता है, इनमें से किसी एक से हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तीनों में सेम आएगा। तो इसका मतलब यहां हमें HCF निकालना रहेगा। लेकिन HCF किसका रहेगा? इन नंबर्स का हमें HCF निकालना है। अभी 318 क्या है? 908 और 590 का अंतर है। 106 1014 और 908 का अंतर है। 424 1014 में से 590 माइनस करें तो 424। अब आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, भाई इनका मुझे HCF निकालना है। देखो जैसे 106 है, 106 यहां पर ऑप्शन में भी है मेरे सामने, और 106 क्या 318 को डिवाइड कर रहा है? देखोगे 106 गुणा 3 318, और क्या 424 भी डिवाइड हो रहा है? 106 गुणा 4 424। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 106 106। पढ़िए इतने। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। तो यहां तो वही फॉर्मूला लगना है सीधा हमारा, n into n+1 divided by 2 and answer here is 210, 210। All right, option number 1 is the answer। Question number 13। देखिए यहां पर एक बात आप समझो कि अगर डिफरेंस सेम होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम होगा, तो जो नंबर बड़े होंगे वो तो बड़ा हो जाएगा। तो यहां एक बात तो क्लियर है, अगर हम 19 और 21 के डिफरेंस को देखें 2 है, और 23 और 25 का डिफरेंस भी 2 है, इसका मतलब 23/25 तो 100% 19/21 के बाद ही आएगा, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जैसे 19/21 यहां ये ऑप्शन हमारी गलत हो गई, ये सही हो सकता है, ये ऑप्शन भी हमारी गलत हो गई, दो ऑप्शन हमारी कैंसिल हो गई। अब ये बात समझ में आ रही है कि भाई 19/21 पहले आएगा 23/25 से, यहां भी 19/21 23/25 से पहले आ रहा है। लेकिन अब हमें कंपेयर करना है 14/15 और 23/25 में। अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो एक तरीका तो ये कि हम वैल्यू निकालें, और एक तरीका ये बहुत आसान है कि हम इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। भाई जैसे यहाँ 15 है या 25 है, मान लीजिए मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया तो ये 75 हो जाएगा, और इसको भी 3 से गुणा करा तो ये 69 हो जाएगा। इसको जब 5 से गुणा करा तो ये 75 हो जाएगा, और इसको 5 से गुणा करा तो ये 70 हो जाएगा। अब आप देखो बेस सेम हो गया, डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम है तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 14/15 का। इसका मतलब 14/15 सबसे बड़ा नंबर हो गया 23/25 से भी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में ये आपका तुरंत रिफ्लेक्ट हो, एकदम से आपके माइंड में ये चीजें आ जाएं, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने डिनोमिनेटर में 1 ऐड करा तो वो डबल हो जाएगा न्यूमरेटर का। जैसे 7 में 1 जोड़ा तो 4/8, ठीक है, हो सकता है। 9 10 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ये भी हो सकता है। 3 से 4 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। ये 11 से 12 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारी यहां पर कैंसिल हो गई है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन घट गई। अब दूसरी ऑप्शन देखते हैं। इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर हमने न्यूमरेटर में 1 जोड़ा तो फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। फ्रैक्शन 1 होने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएंगे, अंश और हर दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या 4 में 1 जोड़ने से दोनों बराबर हो रहे हैं? नहीं। 5 में 1 जोड़ने से नहीं, लेकिन 2 में 1 जोड़ने से बराबर हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 42। 2 से 42 तक सभी सम संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है। तो यहां आप देखेंगे 2 + 4 + 6, इसका मतलब पहली इवन नंबर तो 2 ही होता है, और वो 42 तक ले जाने के लिए कह रहा है। लेकिन यहां इस बात पर गौर करना कि ये जो 42 है ये n नहीं है, क्योंकि सम तो अगर ये n टर्म्स होता तो हमारे इसका समेशन हो जाता n × n+1, मतलब जो योग आता वो आता n × n+1, लेकिन n नहीं है, ये 42 यहां पर tn है, और tn बराबर होता है इवन नंबर्स के केस में 2n। इवन नंबर वाली सीरीज में tn बराबर होता है 2n। तो यहां से n बराबर आ जाएगा 42/2 यानी कि 21। और अगर n की वैल्यू 21 पता चल गई है तो सम भी हम निकाल सकते हैं
21 गुणा में 22, क्योंकि n इंटू एन प्लस 1। और 21 गुणा 22, देखो वैसे तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, हमारी जो ऑप्शन आएगी 21 गुणा 22, यूनिट डिजिट 2 ही आएगी, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल होती है। और 21 गुणा 22 600 तक तो नहीं पहुंचेगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 462। बाकी आप कर लो इसको मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 17, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, उसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे या उसको हम डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे, तो इनमें से वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है जो रिपीट कर रहा हो, लेकिन अगर वो रिपीट करने लग जाएगा तो वो इर्रेशनल नंबर नहीं, वो रेशनल नंबर कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारी गलत हो गई। टर्मिनेटिंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो टर्मिनेट हो गया, डेसिमल के बाद डिजिट्स फिक्स हो गई, तो वो भी रेशनल नंबर होगा, ये भी नहीं हो सकता। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये होगा हमारा आंसर। कहने का मतलब है इर्रेशनल संख्याएं, अपरिमेय वो संख्याएं होती हैं जिनका डेसिमल के बाद, जैसे मैंने लिखना शुरू करा 2.375489, मैं चलता चला जाऊंगा, ना तो यहां कभी नंबर्स रिपीट करेंगे और ना ही कभी इसका अंत आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अंत नहीं होगा, असीमित है। और अनावृत्ति मतलब ये रिपीट नहीं करेंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स। अगर दो इर्रेशनल नंबर है तो उनका जो सम होगा वो हमेशा इर्रेशनल ही होगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए एक इर्रेशनल नंबर है √2, दूसरा इर्रेशनल नंबर है √3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक इर्रेशनल नंबर ही बनेगा। तो √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 19, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 50। दो संख्याओं का योग यहां पर दिया हुआ है 50। द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द लार्जर नंबर। देखो मान लीजिए दो संख्याएं x और y हैं, तो पहले इक्वेशन में आपको दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 50। एक बात तो ये कही गई है। दूसरी बात कही जा रही है द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द लार्जर नंबर। मान लीजिए ये लार्जर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है, तो डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब हमें रेशो भी दिया हुआ है, हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आप देखो अगर x और y का अनुपात 3:2 है, का मतलब है अगर x 3 है तो y 2 है, तो दोनों मिलकर कितना हुआ 5। क्वेश्चन में 5 की वैल्यू दी हुई है 50, तो 1 की वैल्यू हो गई 10, 3 की वैल्यू 30 और 2 की वैल्यू 20। अब हमसे पूछा क्या है, तो वो संख्याएं पूछी हैं। लो हो गया हमारा आंसर, 20 और 30 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। देखिए द डेसिमल नंबर, दिस नंबर, ये जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको हमें p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब आप एक बात यहां गौर करो कि ये रेशनल है या इर्रेशनल है। अभी हमने देखा कि अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है तो वो एक रैशनल नंबर है। तो क्या ये रिपीट कर रहा है? हाँ, आप देखेंगे 2 3 के बाद 657 ये रिपीट कर रहा है। अगर ऐसा कोई नंबर आपके सामने आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 1.23657 और इसके ऊपर बार लग जाएगा। ये बार किसके ऊपर लगेगा? जो नंबर रिपीट कर रहे होंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, मैं आपको कर दिखा देता हूं। 1 प्लस ये एक इंटीजर है, नंबर बनेगा 23657। अब मैं इसको लिख रहा हूं, डेसिमल वाले पार्ट को लिख रहा हूं, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दीजिए 23 डिवाइडेड बाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है? 3 डिजिट्स के ऊपर, तो 3 9 हो जाएंगे। और कितनों के ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर, तो 2 0 रहेंगे। ये हमारा आंसर होगा। अब एक तो तरीका ये है कि हम इसको सॉल्व करें और फिर हम अपने आंसर को निकालें। एक दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें ऑप्शंस को ऑब्जर्व कर कर भी आंसर निकाल सकते हैं। आप देखेंगे जैसे पहला ऑप्शन है 99, यहां आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं 9, ये बता 99,900, तो
एक ही ऑप्शन ऐसी है जिसमें 99,900 आ रहा है, यही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए और कंसेप्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।